सुशीला देवी जी जो नारायण साकर हरि जी के सत्य के साथ में जाती हैं। एक दिन एक बाबा जी ने उनसे कहा, यदि आप एक बार हरिद्वार जाकर के सावन के महीने में 7 दिन तक लगातार गंगे मैया में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो पाप किए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको कम से कम एक बार सावन के महीने में वहां जाकर के नहाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया। नहाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, चलिए आज आपको सुशीला देवी जी की हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की ये जो अवधि है, ये कहानी है, ये सुशीला देवी जी की है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एक गाँव की रहने वाली। गाँव में रहती है। इनके जो पति है सब्जी बेचने का काम करते हैं। सुबह चले जाते हैं, मंडी से सब्जी भर के लाते हैं और फिर गाँव गाँव बेचते हैं। सुशीला देवी जी के 5 बच्चे हैं। 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और 2 बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए शहर चले जाते हैं। घर का सारा काम सुशीला देवी जी ही अकेले करते हैं। सुशीला देवी जी और उनके पति इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि मेहनत करके अपनी पूरी जी जान लगाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उनके पति काम करते ही रहते हैं और घर पे रहकर भी सुशीला देवी जी पूरे दिन काम में ही व्यस्त रहती है। 2 भैंसे हैं। सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, चारा कटवाती हैं, कटवा करके भैंसों को डालती हैं और सारा काम करती हैं, खाना पीना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं। उसके बाद खेतों में जाती हैं, खेतों में काम करती हैं। खेतों में काम करने के बाद फिर वहां से चारा काटती हैं, चारा काट कर फिर घर पे लाती है, फिर मशीन से काट के फिर चारा सोचो और भैंसों को डालती हैं, फिर खाना पीना बनाती हैं, तब जाकर के शाम को कहीं 10 या 11 बजे सो पाती हैं। इतना काम करती हैं। सोचती हूँ कि 1 घंटे या 2 घंटे आराम कर ले तो बिल्कुल कभी आराम नहीं कर पाती हैं। इतनी मेहनत करती हैं सुशीला देवी जी। तो ऐसे ही इनका जीवन चल रहा। 2014 की बात है। बरसात का मौसम था, जुलाई का महीना था। तो आप भी जानते हो जुलाई के हल्की फुल्की बारिश तो होती ही रहती हर वक्त, कभी कभार तेज भी आ जाती है। तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। लगभग दिन के 2 बज रहे थे। उनको चारा लाना था भैंसों के लिए। तो चारा लेने के लिए खेतों पर चली जाती हैं। तो वहां पर जब चारा काटने लगती हैं तो पता नहीं कोई कीड़ा होगा हल्का सा, तो उनके पैर में काट देते। लेकिन उन्होंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। चारा काट कर घर पे लाती हैं और मशीन से काट करके भैंसों को खिला देती हैं और खिला करके फिर शाम को जब खाना बनाती हैं, खाना पीना बना करके सभी लोगों को खिला भी देती हैं। तो जब सोने जाती हैं तब उनको एहसास होता है कि शायद उनको पैर में थोड़ी खुजली हो रही है, तो वह खुजलाने लगती हैं। जब काफी देर खुजलाती हैं तो उस जगह पर थोड़ा हल्का सा घाव सा हो जाता है। जब वह देखती हैं तो सोचती हैं कि आखिर ये किस वजह से हो गया, आखिर किस कीड़े ने काटा होगा, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर और खुजलाई फिर सो जाती हैं। सुबह फिर उठती हैं, फिर काम धंधे में लग जाती। ऐसा इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया और धीरे धीरे लगभग 1 से 2 महीने बीत गए, ध्यान नहीं दिया। और 2 महीने के अंदर वह जो छोटा सा घाव था जो लाल लाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा चलो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, और उन्होंने जो है ना घर की कुछ देसी दवाई लगा करके कूट करके पैर में बांध ली, चलो ठीक हो जाएगा। फिर अपने काम धंधे में मस्त रहने लगे। धीरे धीरे उन्हें कब 2 महीने से 6 महीने बीत गए पता नहीं चला, और वह जो कीड़े ने काटा था, वह जो घाव था मतलब बढ़ने लगा, धीरे धीरे शरीर के ऊपर तक बढ़ने लगा। अब ये सोचने लगती है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या, ये कौन सी बीमारी, आखिर किसने काटा था, किस वजह से हुआ। अब सोचती हैं। फिर एक दिन सोचती हैं कि चलो डॉक्टर से दवा ले ही लेते हैं, अगर नहीं ठीक हो रहा तो क्या करें, काफी टाइम हो गया है। तो डॉक्टर की दवा भी लाती हैं और दवा ला करके खाती भी हैं। तो लगभग 4-5 दिन दवा खाई और उन्होंने परहेज कुछ किया नहीं, तो कोई असर नहीं दिया। जब 5 दिन दवा खा ली तो सोचने लगती है कि दवा से कुछ हो नहीं रहा है, क्या फायदा खाने से। तो फिर उन्होंने 5 दिन दवा खाने के बाद फिर से दवा नहीं खाई और फिर से अपने काम में मस्त रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय और गुजरता गया। वह जो बीमारी थी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगती है। धीरे धीरे पैर से कब जांघों तक आ गई उन्हें पता ही नहीं चलता है, और कब 1 साल से 2 साल बीत जाती है, 2 साल से 3 साल बीत जाती है, ये भी उनको पता नहीं चलता है। और वो बीमारी जो है धीरे धीरे कब कमर तक पहुंच गई ये भी इनको पता नहीं चला। हालांकि इस दरमियान उन्होंने दवाई भी करवाई, सरकारी अस्पताल से भी दवाई ली और प्राइवेट डॉक्टरों से भी दवाई ली, लेकिन ज्यादा उनको आराम नहीं मिला। इस तरीके से वो चर्म रोग बढ़ता चला गया। हालांकि उस चर्म रोग में जो उनके सिर्फ खुजली ही होती थी, और कभी कभार इतनी खुजली होती थी कि घंटों खुजलाती रहती थी, लेकिन कभी परहेज उन्होंने किया नहीं। खटाई खा रही है तो खाई रही है, मिठाई खा रही है तो खाई रही है, परहेज की तरफ उनका कभी ध्यान ही नहीं गया। तो एक दिन की बात है, उनके गांव में एक बाबा जी आए। तो बाबा जी को उन्होंने अपना हाथ दिखाया, कहा कि बाबा जी मेरा ये हाथ देख लो, पता नहीं मुझे ये चर्म रोग कब हो गया,
और ये ठीक नहीं हो रहा। आज लगभग 3-4 साल हो गई है, ठीक ही नहीं हो रहा। बहुत दवाई भी कराई है, इससे कोई आराम नहीं मिल रहा है। हर वक्त बीमार रहती हूँ। पता नहीं मेरे कैसे दिन दशा हो रहे हैं, क्या कहीं मरने वाले होंगे क्या। बाबा जी ने जब हाथ देखा तो कहा कि लगता है मुझे कि शायद आपके घर परिवार के जो पुरखे हैं वो जो है ना आपसे रूठे हुए हैं। शायद आपने उनकी पूजा नहीं की है, तो इस वजह से आपने कोई ऐसे पाप किए हैं, तो उसकी सजा आपको भोगनी पड़ रही है। अगर आपको उपाय बताऊं तो आपको वो उपाय करना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाओगे, अन्यथा ठीक नहीं हो पाओगे। तो सुशीला देवी जी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे उपाय बता दीजिए, जरूर हम करेंगे। अगर मेरे घर परिवार के लोग मुझसे रूठे हैं, जो बेचारे गुजर गए हैं, अगर हम उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सुधारेंगे, कैसे पूजा होगी, अच्छे से पूजा करेंगे। तो फिर बाबा जी ने कहा कि आपको पहले तो ये करना होगा, सावन का महीना आ रहा है अभी, तो सावन के महीने में जो है ना आपको हरिद्वार जाना होगा। वहां पर लगातार 7 दिन तक नहाओगी गंगा जी में। नहाने के बाद 8वें दिन अपने वहां से लौट आओगे, घर पे आओगे, फिर घर पे पूजा करोगे, तब आपकी ये पूजा सही होगी। फिर धीरे धीरे आपका ये रोग समाप्त हो जाएगा। तो फिर सुशीला देवी ने सोचा कि चलो अब ऐसा भी करके देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाए ये रोग। जैसे ही सावन का महीना आया तो पहले सोमवार को ही वह 1 दिन पहले ही अपने बड़े बेटे के साथ हरिद्वार चली जाती। वहां वह लगातार 7 दिन तक नहाती हैं। उन्होंने एक मतलब आश्रम पे कमरा ले रखा था, वहीं रहती थी। और लगातार मतलब बाबा ने एक टाइम की कहा था, तो वो दोनों टाइम अब नहाती हैं, सुबह भी नहाती हैं और शाम को भी नहाती हैं। और लगातार 7 दिन नहाने के बाद फिर वह 8वें दिन वहां से वापस चले आती हैं। फिर घर पे पूजा अर्चना करती हैं और घर वालों की भी अच्छे से पूजा कर देती हैं। तो फिर धीरे धीरे और समय गुजरा, कब 2 से 3 महीने बीत जाते हैं ये भी उनको पता नहीं चला। लेकिन जो उनकी जो चर्म रोग था वह टस से मस नहीं हुआ, वह वैसा का वैसा ही था। हालांकि थोड़ा बढ़ और गया, ठीक नहीं हो रहा। अब ये सोचने पड़ जाती है, पता नहीं ये कब ठीक होगा, शायद मेरे मरने के बाद ये मेरे साथ ही जाएगा। तमाम तरीका की बातें सोचने लगती हैं और मन ही मन में टेंशन रहने लगती है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे शरीर को। अब सोचते सोचते काफी दिन और बीत जाने के बाद जब उनका ये रोग ठीक नहीं हो रहा था, तो उनके गांव की एक महिला और है, तो उनसे जब एक दिन की मुलाकात होती है, बैठकर ये बातें करती हैं, तो उन्होंने कहा कि बहन मेरे भी ये चर्म रोग है, ठीक नहीं हो रहा, क्या करें। तो उन महिलाओं ने बताया, और वे पहले से ही नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि सुशीला, अगर मैं तुझे एक बात बताऊं तो अगर वो मानेगी तो तेरा ये रोग 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, अगर मेरी बात माने तो। सुशीला देवी जी ने कहा कि हाँ बताओ, अगर अगर आपका अच्छा उपाय होगा तो जरूर करेंगे। 3-4 साल हो गए, ठीक नहीं हो रहा था, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम जरूर करेंगे। तो उन माता जी ने कहा कि आप ऐसा करो, एक बार मेरे साथ नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में चलो, वहां प्रभु की वाणी को सुनो। अगर आपको अच्छा लगे, कहा आपका रोग ये समाप्त हो जाएगा, तो आप लगातार जाएं। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप ना जाएं। सुशीला देवी ने पहले तो कुछ सोचा कि इतना इलाज करा लिया, इन जगह दिखा लिया, चलो एक बार नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में भी जाकर के देख लेते हैं। तो फिर वह जैसे ही सत्य का साथ हुआ, अगले माह जहाँ पर वह फिर उस महिला के साथ सत्य के साथ में चली जाती हैं। तो जब सत्य के साथ में जब जाती हैं तो लगभग 1 महीने बाद ही उनका बड़ा बेटा है जो है ना, उनको आगरा लेवा जाता है, जहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर होता है बंगाली, उससे जो है ना दवाई लेती हैं। तो इस डॉक्टर ने कहा कि आपको ये दवाई तो मैं दे रहा हूँ, थोड़ी महंगी दवाई है, लेकिन आपको परहेज करना पड़ेगा और लगभग 6 महीने तक पूरा आपका इलाज चलेगा। 6 महीने के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दवा मुझे दे दो और परहेज जरूर करेंगे। जब वह दवा ले ली उन्होंने, तो उनके बेटे ने जब पेमेंट किया तो वह पेमेंट देख करके हैरान रह गई कि इतनी महंगी दवा पूरी 8,000 की दवा थी। जब वह सोचने लगती है कि 8,000 की दवा, तो फिर दवा घर पे ले करके आ जाती है और पूरे मन से रेगुलर और जैसे डॉक्टर ने बताई वैसे दवा खाई उन्होंने, और वैसे ही परहेज किया। मिठाई और खटाई उन्होंने बिल्कुल त्याग दी। जब भी कभी जहाँ कहीं भी सत्य का साथ होता था, तो हर बार जो है ना, हर मंगल को वह नारायण शाकाहारी जी सत्य के साथ में जाती थी, यह कभी वह भूलती नहीं थी। और 1 साल तक लगातार सत्य के साथ में गई। 1 साल तब हुई जब वह उनका चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो गया। जब उन्होंने देखा कि उनका चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो गया, वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई, तो कहने लगे, हे नारायण शाकाहारी जी, आपने तो सच में हमारी ये जो हमें बीमारी थी वह मेरी बिल्कुल बीमारी आपने ठीक कर दी। क्योंकि उनको उम्मीद हो गई थी, जब वह पहली बार सत्य के साथ में गई थी तो उन्होंने सुना था कि जो लोग वहां पर अपनी अफीदी बता रहे थे, किसी का कोई रोग ठीक हो गया, किसी का कुछ रोग था, किसी को कोई बीमारी थी,
जब ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी, लाइलाज बीमारी लोगों की ठीक हो गई है, इनके भी मन में अंदर इन्होंने प्रण कर लिया था कि अब हमारी भी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ऐसे लिहाज से वह लगातार सत्य के साथ में गई। तो ये थी सुशीला देवी जी की। अब ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई। अब इस कहानी में सुशीला देवी जी का तो यही दावा है कि नारायण साकर हरि जी की कृपा से, उनकी दुआ से मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिल गया, तो वहां जाकर के मेरी दवा हुई तो मैं ठीक हो गई। यदि मैं सत्य के साथ नहीं जाती और प्रभु मुझे ना मिले होते तो शायद वह डॉक्टर भी मुझे ना मिलता और मैं बिल्कुल ठीक भी नहीं हो पाते। दोस्तों, आप जो है ना इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज आप अपनी राय जरूर बताएं। और आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस कहानी को लेकर के जरूर आएंगे। धन्यवाद।